हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने जो कंसेप्ट करे थे रिजर्व्स के, तो हमने आपसे पिछली वीडियो में बोला था कि आज हम आपको क्या कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सारे रिजर्व मैंने दे रखे हैं। देखो ध्यान से, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पी क्रेडिट बैलेंस, WCR और IFR। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट जो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, केवल नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। तो पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए और बी आर पार्टनर्स। पहले क्या था कि दो पार्टनर्स थे, ए और बी बिजनेस कर रहे थे, जिनका ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3 था। अब क्या हुआ कि 1 अप्रैल को एक इनको रिक्वायरमेंट होगी कि भाई एडिशनल कैपिटल चाहिए, या कि कोई भी वजह रही हो, उन्होंने सोचा लो एक बंदे को एडमिट कर लिया जाए पार्टनरशिप में। तो जैसे ही उन्होंने सी को एडमिट किया तो हुआ क्या कि डेट ऑफ एडमिशन के, जिस दिन डेट ऑफ एडमिशन हो रहा था, मान लो इस दौरान एडमिशन हो रहा है, तो इसके पहले के कुछ प्रॉफिट, कुछ रिजर्व्स यहाँ पर बैलेंस शो हो रहे थे। जैसे आपको दिख रहा है 1,60,000 रुपये जनरल रिजर्व का है, रिजर्व फंड भी है, साथ ही साथ PNL का क्रेडिट बैलेंस भी है, WC और IFR का भी बैलेंस है। तो हमने कल वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई आखिरकार ये किसका प्रॉफिट और किसका रिजर्व होता है। ये ओल्ड पार्टनर्स का होता है। नए पार्टनर के पास कोई राइट नहीं होता कि इस पर तो वो कहते हैं कि ये हमारा, हमें भी तो आपको सबसे पहले, कल हम कंसेप्ट पूरा समझा चुके हैं। आज हम क्या समझाना है आपको, केवल जनरल एंट्री पास कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल जनरल एंट्री है कि जो चीज़ आपको जनरल रिजर्व दिखी है, जैसे मान लो जनरल रिजर्व लिखा है, तो जनरल रिजर्व को आप डेबिट करेंगे। ठीक। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट करेंगे। PNL अकाउंट डेबिट करेंगे। WCR अकाउंट डेबिट करेंगे। और IFR अकाउंट डेबिट करेंगे। और सारे के सारे जितने भी अमाउंट हैं आपको एज इट इज़ लिख देने हैं। 1,60,000, 10,000, 2,00,000, 60,000 और 90,000। तो आप खुद बताओ ना कि हमने ये चीज़ डेबिट कर दी, क्यों? क्योंकि ये मुझे देना है। ठीक है ना, ये मुझे देना है। और किसको देना है? तो आपने लिखा टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये तो हमने आपको जर्नल एंट्री बताई थी कल, एक तरीके से, मतलब जो बुक्स में लिखी होती है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में कैसे करते हैं। आपके पास कितने पार्टनर्स है ओल्ड, तो आप लिखोगे 2A कैपिटल और 2B कैपिटल। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई ये 2 पॉइंट आपने इसमें क्यों इंक्लूड कर दिए, 90% केस में तो होते ही नहीं है। तो एक बात बताओ, WCR और IFR का कंसेप्ट में 2 केस पहले ऐसे होते थे जिसमें कहा जाता था कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और या दूसरे केस में कि भाई क्लेम हमारा क्या जीरो है। तो बात तो बराबर ही है, जब क्लेम नहीं है और हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना हमारी लायबिलिटी बनती। तो हमने पहले क्वेश्चन में बेसिक पूरा कंप्लीट करा था रिजर्व का। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इन सबको डेबिट किया। डेबिट करने के बाद आपको क्या करना है, इन सबको टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करना है। इसको आप टोटल करिए सब। तो जब आपने टोटल किया होगा तो कितना किया, देखिए आपके सामने कर रहा है, 1,60,000 प्लस 10,000, 2,60,000 और 90,000। टोटल हमारा इसका कितना बना, 5,20,000। कितना बना, 5,20,000। हमें तो 2 भागों में बांटना है, क्योंकि हमें A को भी देना है और B में भी देना है। तो हमने आपको बताया था जितने भी फिर ये रिजर्व्स हैं, तो ये किस में जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में कितना गिवन दे रखा है, 5:3। तो आपने क्या करना है, 5,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8। तो ये कितना आया, 3,25,000। और 5,20,000 का 3/8। तो जैसे हमने ये किया तो आ गया 1,95,000। तो जब से ये कर दिया तो हम लोग ये क्या करेंगे, एक्चुअली है किसका, ये A का है और ये किसका है, B का। डाल दीजिए आप इसी में। 3,25,000 किसको मिल जाएंगे, इनको मिल जाएंगे। और 1,95,000 किसको मिलेंगे, इनको मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो बात समझ में,
तो ये जनरल एंट्री इस तरीके से पास करी जाती हैं। बात समझ में आ गया सब लोगों को? तो जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? इस तरीके से पास करेंगे। पैटर्न आपका यही रहेगा जनरल एंट्री पास करने का। क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न में मिलेंगे। हाँ, अब आपके नए क्वेश्चंस में क्या आ सकेगा कि इसमें तीन केस इसमें बनेंगे और 3 केस इसमें बनेंगे। पहला केस आपका ये बनेगा कि भाई जो WCR में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया, नो इंफॉर्मेशन, और या नो क्लेम। तीसरा क्या हो सकता है बता सकते हो? तीसरा ये हो सकता है कि भाई आपका जो क्लेम है वो ग्रेटर हो गया, किससे? आपका यही WCR रिजर्व से। तीसरा आपका क्या हो सकता है कि जो क्लेम है वो कम है WCR से, तो आप क्या करेंगे? ऐसे यहाँ पर है, इसमें भी यही होता है। तो जैसे मान लो इसमें भी इन्होंने क्या कह दिया, नो इन्फॉर्मेशन या फिर नो क्लेम। बात समझ में आ गया? दूसरे में क्या होता है कि जैसे मान लो जो बुक वैल्यू है वो ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, और या तो बुक वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ये केस अभी आपको कम से कम मान चलो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन अभी आपको प्रैक्टिस करनी हो, तब आप पूरा रिजर्व का मतलब समझ पाएंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से जनरल एंट्री पास करते हैं। बात समझ में आ गया? अब मान लीजिए, अब जैसे ये तो आपने पढ़ा कि रिजर्व वाली बात थी। अगर हम आपसे इसी क्वेश्चन में कह दें कि अब की बार एडमिट तो वो हो रहा है एक नया बंदा, लेकिन कोई प्रॉफिट हो कोई वो नहीं है, क्या है? लॉस है भाई साहब। क्या है? लॉस है। अब लॉस किस तरीके के होते हैं हम आपको बताएं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया। क्या क्या हो गया? मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का, जैसे उसमें क्रेडिट बैलेंस लिखते थे तो वो प्रॉफिट था, जैसे डेबिट बैलेंस तो हमने मान लो 20,000 का क्या कर दिया, ये 20,000 का क्या हो गया आपका, ये लॉस हो गया। दूसरा हमने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्या बताया? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसमें भी मान लो 10,000 का है ये। तो ये सब क्या चीज़ है? ये हमारे लॉसेस हैं। और एक लास्ट हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या हो गया? डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपकी किताबों में आपके क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। तो जब एक बात बताओ, जब आपके पास प्रॉफिट था तो उनको आप डेबिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब ये लॉस है तो किससे लेंगे? जब हम फायदा दे सकते हैं तो नुकसान भी ले सकते हैं। तो आप क्या करोगे? जनरल एंट्री कैसे पास होगी? आप करोगे ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, टू क्या डालेंगे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप क्या करो? ए अकाउंट डेबिट कर दो। जैसे आपने डेबिट कितना किया, मान लो नहीं, पहले अमाउंट लिखते हैं। चलो पहले अमाउंट लिखा आपने 20,000 का, तो ये लॉस है। 10,000 का ये लॉस है और 10,000 का ये लॉस होता है। आप बताओ टोटल आपको कितना हो गया? 40,000। 40,000 को अगर हम 5/8 से करते हैं तो आप क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 25,000 रुपये आएगा। कितना आया? 25,000 रुपये। कौन देगा? ए देगा। दूसरा कौन देगा? 25,000 रुपये ये हो गया, तो ये कितना देगा? ऑटोमेटिक बात है 15,000 रुपये देगा। बात खत्म हो गया। तो जनरल एंट्री आपको इस तरीके, हाँ आपको अपने स्टेटमेंट जो नहीं देते हैं वो दे देना। बात समझ आ गया? वो सब बच्चों को आता होगा, आप लोग 12th क्लास में बताने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। रिजर्व के आप समझ क्या क्या भी सीखा हमने? बेसिक का सीखा क्वेश्चन रिजर्व का, और दूसरा हमने लॉसेस का देख लिया। अब हम आपको केस की तरफ ले जा रहे हैं। अब केस में ले जाने के सबसे पहले हम आपके जो आपकी बुक है, तो सबसे पहले हम इस समय ICSE बोर्ड की बुक जो है उससे पढ़ा रहे हैं, और जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनमें भी क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है। आप कंसर्न समझिए, अपने क्वेश्चंस करिए। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको अगले दिन तुरंत वीडियो बना के देंगे। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है? सबसे पहले हम एक क्वेश्चन आपकी बुक से कराते हैं, देखते हैं आपकी बुक है कहाँ पर। ये लो, ये बुक आपकी मिल गई।
इसमें देखिए पहला इलस्ट्रेशन है आपका रिजर्व एक्यूमुलेटेड का। पहला क्वेश्चन है कि लीला और मीता और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। इनका कहने का मतलब है लीला, एक लीला हो गई और दूसरी कौन हो गई सर, मीता। ये दो लोग पार्टनर जिनका रेशियो है 7:3 है। ठीक है, मान लिया। दे एडमिट ओम, वाह भाई वाह, लीला मीता ओम को एडमिट कर रही हैं, बहुत सही। अगर आपने ओम को एडमिट किया है तो ऑन द डेट ऑफ ओम्स एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ लीला मीला, इन्होंने कहा जिस दिन ये एडमिट हो रहा है, मतलब आप बता चुके हैं पहले से कि ये मान लो बंदा चल रहा है और यहाँ कोई बंदा कोई एडमिट हो रहा है, यहाँ ओम एडमिट हो रहा है और अभी तक कौन कौन था, लीला और मीता पार्टनर्स थे। तो उन्होंने कहा कि जब एडमिशन इसका हो रहा है कि इस दिन इनकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड्स में दो चीजें पड़ी हुई हैं। 1,60,000 जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना पड़ा, 1,60,000 का जनरल रिजर्व पड़ा है। दूसरा इन्होंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी पड़ा है। इन्होंने कितना पड़ा है, तो आपने कहा 2,40,000 पड़ा है। कितना पड़ा है, 2,40,000। तो आपको बस सीधे सीधे कुछ नहीं करना, आपको बता दो, मेरे बच्चे खुद इतने स्मार्ट है कि जितने भी जनरल रिजर्व है तो आप सीधे क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट टू ओड पार्टनर्स। ओड पार्टनर्स कौन हो गए हमारे इसमें, लीला और टू मीता। बात समझ आ गया। तो जनरल रिजर्व हमारा कितना था, 1,60,000। ये कितना था हमारा सर, 2,40,000। टोटल हमारा करो इसमें कितना आएगा, 1,60,000 2,40,000 करो, 1,60,000 प्लस 2,40,000 4,00,000। 4,00,000 को अगर हम 7 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो कितना आ गया, 2,80,000 और 2,80,000 और आपका ये कितना आया टोटल मिला के, टोटल कितना था, 1,60,000 प्लस 2,40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 1,20,000। तो इस तरीके से जनरल एंट्री आपकी क्या करी जाती है, पास करें। देखो सिंपल जनरल एंट्री, कुछ भी नहीं करना था आपको, उठा के सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर देना था। देखो आप दो तरीके हैं, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पर इकट्ठा लिख के आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन आपकी बुक में क्या किया, पहले जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किया, फिर 1,60,000 को इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10 करके ये मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग रेशियो में। जैसे मान लो इन्होंने कह दिया कि जैसे जनरल एंट्री जो पास करी है ना, इन्होंने सिंगल सिंगल करी है, इंडिविजुअल लेके। जनरल रिजर्व आपको कितना इन्होंने बताया क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व इन्होंने बताया है 1,60,000। कितना बताया है, 1,60,000, 1,60,000। और इन्होंने रेशियो पुराना हमारा कितना था, 7 डिवाइडेड बाई 10। तो हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1,12,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक को, और जो बचा हुआ अमाउंट है दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको बता दें कि मेरी आपकी हो सकता है आपकी बुक में ये जो रेशियो हो वो लिखा हो 5:3, पर मेरी बुक में लिखा है 7:3, क्योंकि मेरी बुक जो है वो पुरानी बुक है, जब हम पढ़ते थे तब की बुक है ये। तो बात में आगे आपको क्वेश्चन पे रहना है। अगर आप 5:3 के अकॉर्डिंग करेंगे तो आप देखिए, हम आपको बताते हैं 1,60,000 के इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 1,00,000 आया अमाउंट आपका। बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन है, कंसेप्ट को पहले कहते नहीं, भावनाओं को समझो, एकदम एग्जैक्ट बनाओ। तो भावनाओं को समझ गए तो अपने आप तो समझ में आ जाएगा। भावनाएं हमारी क्या कहती हैं कि जब हमारे पास कोई बंदा कोई एडमिट होने आएगा और उस दौरान हमें कोई लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अगर कोई रिजर्व देखने को मिल जाते हैं, जितने भी रिजर्व है, 5 टाइप रिजर्व बताया कौन कौन से, तुम्हारा सबसे पहले जनरल रिजर्व, फिर रिजर्व फंड, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और WCR और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये 5 रिजर्व अगर मिलते हैं तो आपको क्या करना है, ऑन द स्पॉट बिना कुछ देखे सुने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन है, WCR और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। क्या अगर इन दोनों में अगर कोई क्लेम का अमाउंट ऊपर नीचे है तो आपको एडजस्टमेंट के थ्रू करना है। लेकिन अगर इसमें दो क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चनों में ये लिखा है कि नो क्लेम या नो इन्फॉर्मेशन, अगर ये 2 शब्द लिखे हैं तो इसका मतलब एज इट इज उठाइए और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। समझ में आ गया। तो इसमें आप लोगों को यही करना है। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राम और मोहन का है। राम मोहन वर पार्टनर्स। आप
क्या है, देखो कौन मान लो ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में दो दो पार्टनर थे, राम थे और मोहन थे। राम और पार्टनर से जिनका रेशियो 4:, इनका जो ओल्ड रेशियो था वो क्या था 4/5 और 1/5। आगे इन्होंने बोला कि सोहन एडमिट हो रहा है। कौन एडमिट हो रहा है, इन्होंने बोला कि कौन एडमिट हो रहा है, सोहन, ठीक है। फिर आगे इन्होंने बोला सोहन एडमिट होने के बाद जो न्यू रेशियो, हाँ देखो इन्होंने एक बात और बोल दी कि इन्होंने कहा सोहन जो एडमिट हो रहा है फॉर 1/3 शेयर के लिए, फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट, क्या बोल रहा है, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म बोल दिया। तो अब एक बात बताओ, इन्होंने केवल क्या बताया है, द फिक्स्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन्होंने न्यू रेशियो भी बता दिया, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो आप पिछले चैप्टर में अब तक करते थे। तो इन्होंने न्यू रेशियो क्या बताया, 4, 2 और 3, कितना है, 4, 2, 6, 3, 9, 9, 9 और 9। अब आज जो लिखा है कि जिस दिन बंदा ये एडमिट हो रहा था, जिस दिन मतलब इस दिन की बात करें, ये जिस दिन बंदा ये एडमिट हो रहा था उस दिन बैलेंस शो कर रहा था पीएनएल का। तो इन्होंने क्या बोले, इन्होंने कितने बैलेंस शो कर रहे थे, इन्होंने कहा सर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था। तो इन्होंने कितने से शो कर रहा था, तो इन्होंने कहा सर 32,000 शो कर रहा था। अच्छी बात है। रिजर्व भी शो कर रहा था। अब रिजर्व कितने का शो कर रहा था, तो आपने बताया सर 1,00,000 रुपए का रिजर्व भी शो कर रहा था। तो अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो हमने आपको 10 बार बताया कि जब रिजर्व आपको दिख जाए तो क्या करोगे, सीधे की सीधे उठाया आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं आपकी बुक के हिसाब से कि आपकी बुक वाले क्या कहते हैं। एक सेकेंड, आपकी बुक में डेबिट बैलेंस दिया है कि क्रेडिट बैलेंस दिया है। आप लोग ध्यान देंगे कि ये पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस नहीं है, पीएनएल क्या है, वो डेबिट बैलेंस। इसका मतलब ये तो हमारा क्या है, लॉस, और ये हमारा क्या है, रिजर्व। तो अब एक बात बताओ, इसमें एंट्री अलग अलग होगी, इसमें हम इकट्ठी नहीं करेंगे। पहले लॉस का पैसा हम पार्टनर से मंगाएंगे, तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या पास होगी, राम अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे आप, राम अकाउंट डेबिट। दूसरा लिखोगे मोहन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल का डेबिट बैलेंस। तो आपने खुद बताया कि डेबिट बैलेंस हमारा कितने का था, 32,000 का। जब 32,000 को आप 4/5 और 1/5 में डिवाइड करोगे तो पहले का अमाउंट आएगा 25,600 का और दूसरे का आएगा 6,400 का। ठीक, दूसरा इसका सेटलमेंट हो गया। रिजर्व, रिजर्व तो मिल रहा है, तो रिजर्व तो पार्टनर्स को मिलेगा, तो आपने पार्टनर्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो राम अकाउंट डेबिट, हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, मोहन अकाउंट डेबिट टू, इसको लिखेंगे रिजर्व। तो रिजर्व आपका टोटल कितना था, बता सकते हो, बता दो, बताओ 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 जल्दी। तो अगर रिजर्व आपका 1,00,000 है, कितना है, अगर रिजर्व आपका 1,00,000 है तो रेशियो में अगर आप डिवाइड करोगे तो कैसे रेशियो में डिवाइड करोगे, 80,000 और 20,000। तो बात समझ आए। तो क्वेश्चन में अभी हम आपको केवल ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में रिजर्व दिया, हमने इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंज किया है जिससे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। आप लोगों के सर ने मतलब आपने बुक में कुछ और है सर, आप कुछ और बता रहे हो। बुक में ऐसा है, देखो बुक में जो इन्होंने डेबिट बैलेंस दे दिया है और रिजर्व को भी इन्होंने क्या कर दिया, डेबिट बैलेंस कर दिया है। तो हमने क्या किया चेंज आपके में कि एक को पहले डेबिट बैलेंस किया है, बाकी को हमने रिजर्व को एज इट इज आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला। मेरा मानना ही पहले आपको रिजर्व क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब हम उन बच्चों से कह रहे हैं जो बच्चे थोड़े पिछली वीडियो को हमारे को बहुत अच्छे से पढ़े हैं और आज की थोड़ा कंसेप्ट जो पहला क्वेश्चन हमने जो करा है उससे समझे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है, इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे टेस्ट क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, हमने इसीलिए आपको शुरुआत में नहीं बताया कि हम ये देखना चाहते थे क्या बच्चे हमारे को कॉपी कर रहे हैं कि क्या बच्चे हमारे कंसेप्ट को समझ रहे हैं।
तो इसलिए हमने आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन इसमें हमने जानबूझ के एक गलती करी हुई है। बताओ सब लोग कौन सी गलती ऐसी है जो हमने करी, आपने भी नहीं जज किया और बताया तक नहीं आपने? बताओ जल्दी बताओ। और जो बताएगा तो ये समझ लो जिस बच्चे ने उस गलती को पकड़ लिया तो समझो कि उसने ये रिजर्व कंसेप्ट सीख लिया और उसको पढ़ने की जरूरत नहीं रिजर्व, अब केवल बस वो क्वेश्चन करेगा ये। लेकिन अब हम आपके हर वीडियो में, जितनी भी वीडियो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में आपको सतर्क रहना है। अब जिस बच्चे ने मान चलो कि इस क्वेश्चन में कट्टम लगाएगा, मतलब गलती काट के जनरल एंट्री दूसरी लिखेगा, इसका मतलब कि वो बच्चा केवल कॉपी कर रहा था। मेरा मतलब यही नहीं कि आपको बस पढ़ाना है कि आप पढ़ा दिया और बस मतलब पढ़ा के और हमने वीडियो बना के अच्छे लेक्चर लिख के और हमने सही एंट्रीज लिख के हमने आपको पढ़ा दिया। मेरा मतलब ये भी है कि आपको जज करना, भले ही हम आपके सामने प्रेजेंट नहीं, आप हमारे साथ में नहीं हो, आप पीठ पीछे हमारी वीडियो देख रहे हो, जब हम नहीं बना रहे, जब हम लाइव नहीं है तब आप हमारी वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको जज नहीं, हम अभी भी आपको यूट्यूब में वीडियो में जज करेंगे। कैसे? हमने जैसे जानबूझ के हमने इसमें गलती करी है और गलती जानबूझ करी, आप अपने बुक में देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन मत देखना। आप क्या देखोगे? अपनी बुक में देखो क्वेश्चन और मेरे सॉल्यूशन को देखो कि सर अपनी गलती करी तो करी क्या है, बताओ। जो बता लेगा वो समझो कि अपने मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट, वो इसलिए अच्छा स्टूडेंट क्योंकि उसने मेरी गलती पकड़ी। मेरी गलती नहीं, एक तरीके से आप खुद अपने आप को अटेंटिव रखना है क्लास में, ये नहीं कि बस हाँ पर बता रहे कोई दिक्कत नहीं, आपको अटेंटिव रखना है। कैसे रखना है? अभी बात बताओ, आप लोगों ने पीएनएल का हमने बिल्कुल एज इट इज सही किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीएनएल का हमारा जो सॉल्यूशन था वो भी हमारा 100% करेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक बात बताओ, आपने जज नहीं किया कि सर आपने क्रेडिट में क्यों रिजर्व लिखा हुआ है। आपने ये नहीं बताया कि सर आपने रिजर्व तो हमेशा हम लोग पिछली जनरल एंट्री पास करी, कल भी आपने क्लास पढ़ाई तो आपने जनरल रिजर्व को जितने भी रिजर्व थे, जितने भी रिजर्व फंड थे या फिर जितने भी आपके WCR था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, ये सारे के सारे क्या थे? ये क्या थे? ये सारे के सारे डेबिट करे जाते थे। क्या करे जाते थे? ये डेबिट करे जाते थे। और आप ये आपने क्रेडिट क्यों कर दिए? आपने बताया तक भी नहीं है। अब जैसे हम इसको सही करके आप बताते हैं कि करना क्या है, करना क्या है, आपने खुद ही बता दिया। अरे सर क्लास में ध्यान करो, छोटे थे हम लोग तो क्या करते थे, सर जानबूझ गलत लिख देते थे तो हम लोग कहते सर गलत है आपका। तो सर हमारे सर जो होते थे वो कहते थे बहुत बढ़िया बेटा आपने जज करना सीखा। अभी बहुत सर बाकी तो ऐसे बैठे हैं केवल ऐसे करके कि हाँ सर पढ़ा रहे पढ़ान तो बात समझ में आया। तो आपको क्या करना है, रिजर्व को आपको डेबिट करना है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन करेंगे? टू राम, टू मोहन। जनरल एंट्री आपको पास कर दिया। बाकी आपका रेशियो क्या था? रिजर्व हमारे टोटल कितने थे? तो आपने कहा सर 1 लाख के रिजर्व थे, 1 लाख के रिजर्व थे इंटू 4/5 कितना आया? 80,000। और हमारा दूसरा कितना था? 20,000 ही होगा शायद, जब 1 लाख है तो 20,000 ही होगा। बस समझ में आ रहा? तो क्लास अब आपको समझ में आया? तो मेन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कंसेप्चुअली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहना है, परेशान नहीं हो रहा। बाकी इस क्वेश्चन में जो आगे जनरल एंट्री वगैरह लिखी हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह, ये हम आपको सिखा चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। और आज और या फिर अगर जिन बच्चों को सीखना है वो आगे समझाएंगे तो अगली वीडियो जब, क्योंकि एकदम से आपको गुडविल अगर आपको नहीं आता है प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल क्या होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने का मतलब परेशान होना है। हम उतना ही कंसेप्ट भी कुछ क्वेश्चन में कराएंगे जितना हमने अभी तक पढ़ाया है, जिस वीडियो में जितना पढ़ाया हम उतना ही कराएंगे। और रही बात आपकी फुल फ्लैश क्वेश्चन की, वो लास्ट में हम आपको कराएंगे जिसमें सब कुछ होगा। आपका रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, करंट अकाउंट भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगी, बैंक का बैलेंस अकाउंट भी बनेगा। तो बात समझ में आ गया? तो फिलहाल आपको ये समझ में आया? कोई दिक्कत समस्या? अब आपको नया क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं जिस क्वेश्चन का नाम है इलस्ट्रेशन नंबर 41। या आपकी बुक में कोई क्वेश्चन होगी, मेरी पुरानी बुक है तो आपके क्वेश्चन का नाम है ए और बी और सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:2:1। ये कौन से इलस्ट्रेशन का है? ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो चैप्टर कंसेप्ट है उसके बाद का इलस्ट्रेशन है। इसमें बात बताई जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें बोला कि ए और बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1। मतलब ये क्या है? 2:2:1 क्या है? ये आपका ओल्ड रेशियो है। इन्होंने बोला कि दे एडमिटेड डी, इन्होंने कहा कि भाई हम डी को एडमिट कर रहे हैं। कितने शेयर के लिए? इन्होंने कहा 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं, 1 अप्रैल को कर रहे हैं। द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2017। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना,
ये दो बातें लिखी हैं, 1 अप्रैल 2017 और 31 मार्च 2000, ये तो 18 हो जाएगा। और ये हो गया, एक हो गया 31/3/2017।